शान प्रकाश जी, देखिए जो नकल करने वाला जो आरोप है वो हमेशा से लगता चला आ रहा है। उनका कहना है कि 72 घंटे बाद आप लोग घोषणा पत्र ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ज्यादा विजनरी है। और नकल करने का जो आरोप है, उनका कहना है कि जो हम योजनाएं लाते हैं वही एनडीए नकल करके उसको सामने रख देता है जनता के। क्योंकि लोकसभा में आपने महागठबंधन ने या इंडी अलायंस जो अब पहले था, तो इन लोगों ने क्या जनता को बहकाने के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उसमें 8,500 रुपए प्रति माह ठक पहुंच जाएंगे, ऐसा वायदा किए। ठीक इसी तरीके से हर घर को नौकरी देने के ये झूठा वायदा जिस तरीके से अभी इन्होंने किया है, आपके माननीय नौजवानों को लोकसभा की बात करते हैं तो कहीं किसी को नौकरी नहीं दिलवाने वाले। 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, कितने लोगों को नौकरी दिया है आपकी सरकार ने? लेकर नौकरी देने वाले लोग हैं। अगर मेरी सरकार लॉट लेकर के नौकरी देते हैं, इसका नकल आप लोगों ने लॉट लेकर के जमीन लेकर के नौकरी देते हैं। किस तरीके से आपके प्लॉट लिखाए और नौकरियां दी है? क्या करना चाहते हो? हर घर को नौकरी देना? अरे सबसे बड़े भूमाफिया हो आप, देश में सबसे ज्यादा भूमि वाले हो जाओगे अगर आपको वहां की जनता चुन लेती है। क्योंकि आपने तो नौकरी जो है वो पैसा लेकर के दे, प्लॉट लेकर के देनी है। आपके ऊपर तो मामले चल रहे हैं, आप तो जेल जाने वाले इस मामले के कारण। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हो, ईमानदारी की बात करते हो, क्या है? आप देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन के नारों से बिहार में सुन लीजिए, आपके पास आऊंगी जब आप बोलेंगे मैं आपसे जुड़ूंगी। ठीक है, सुन लीजिए आप, बोलिए शांत। खाली बकर बकर बोल रहा है। केवल बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सब जेल पर छूटे हुए हैं, सब जेल जाने की तैयारी में हैं। केवल ऐसे ही बिहार की जनता जब आपको चुन के लाएगी ना, फिर पता चल जाएगा कि कितने वादे धरातल पर उतरते हैं और कितने नहीं उतरते हैं। और ये मेरे लिए, ये मैं सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं, एनडीए वालों के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, जब बिहार की जनता चुन के लाएगी तो समझ में आ जाएगा कि कौन कितना वादे पूरे करने में सक्षम है और नहीं है। ठीक है, बोलिए शांत प्रकाश। ठीक है, ठीक है, ठीक है जुगनू जी, ठीक है। शांत प्रकाश जी, देखिए गंगा पर इतने पुल बना दिए हमने, जिनकी योजना हमने शुरू की थी अटल जी के समय में, और बीच में जब ये सरकार आ गई, ऐसे डिबेट सारे बीच में लटक गई थी योजना। सर बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। जुगनू जी, रात में ज्यादा चमका करो, दिन में काहे इतना? नहीं, ये जुगनू तो नेचुरल लाइट है और तेजस्वी से अरे सुन लो भैया, सुन लो, अरे सुन लो। ठीक है, बताइए। हाँ, देखिए गंगा पार करना मुश्किल होता था वहां के लोगों को, और जब हमने योजना शुरू की अटल जी के समय में, वो योजना अब जाकर के पूरी हो पाई है, क्योंकि बीच में आपकी सरकार, यूपीए की सरकार आ गई, और यूपीए ने जो हालत करी, कोई भी किसी भी योजना को पूरा नहीं होने दिया। अल्टीमेटली उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? प्रदेश की जनता को। वहां पर गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती थी। आप आज देखो, हमने 55,000 किलोमीटर सड़कें पूरी तैयार कर दी हैं, घर घर तक सड़क पहुंच चुकी है। इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। वहां पर लूट नहीं होती ट्रकों की। आज वहां पर जो है वाहन आधी रात में भी चला सुरक्षित है। तो आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया? हमने दिया। घर घर तक सड़कें पहुंचा दी, हर घर में नल है, हर घर तक जो है हमने जल और नल जो है वो पहुंचाने का काम किया। आपके समय में क्या था? आपके समय में लालटेन थी, आज हमने घर घर में बिजली पहुंचा दी है। आपके समय में बिजली की तार खंबे पे, बिजली की तार कपड़ा सुखाने के काम आती थी। आज पूरे प्रदेश में लाइट वहां पर पहुंच रही है, और अब हमारी योजना सोलर लाइट, और विशेष रूप से उन मकानों को जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाया गया है, मुख्यमंत्री आवास योजना में बनाया गया है, उन पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइट लगाने की व्यवस्था हम शुरू कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हम जनता को लाभ उसका पहुंचे। लेकिन शांत ये प्रकाश 16 जी, लाख सवाल 16 तो लाख मैंने करते यही हैं। अभय जी से भी पूछा था और हमने आपसे कहीं भी पूछ 16 रही लाख हूँ का कि वायदा पहले नहीं जो किया, चुनावी मगर 16 लाख से ज्यादा हम दे रहे हैं, ये मैं बता ठीक है जुगनू जी, सवाल पूछ लेने दीजिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। पहले जो आप लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था 2020 के चुनाव में शांत प्रकाश जी, उसमें से कितना आप लोग पूरा कर पाए हैं अब तक, और किन किन घोषणाओं का फायदा अभी तक जनता को मिला है 2020 से लेके 2025 तक की अगर बात कर ली जाए तो? शांत प्रकाश जी देखिए, 100% हम जो है, जो हमने घोषणा की, मैं अभी बता रहा था ना, लाइट हमने घर घर तक पहुंचाने की बात कही थी, लाइट पहुंच चुकी है। घर घर में जल पहुंचाने की बात कही थी, आज कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर जल नहीं है, नल नहीं है। हमने सड़क बनाने की पूरी घर घर तक, गांव गांव तक जो है ना, घर तक पहुंचने की पक्की सीसी की सड़कें और टावर की सड़कें वो बनाने का, पहुंचाने की बात कही थी, आज वो पहुंच चुकी है। हर घर में शौचालय बनाने की बात कही थी, आज पूरे भारत में, बिहार ही नहीं पूरे भारत में कहीं भी कोई भी शौच के लिए सड़क पर नहीं बैठ रहा या खेत में नहीं जा रहा। हर महिला जो है, जो पहले सुबह से शाम 6 बजे के बाद अंधेरा होने तक बाट जोती थी शौच के लिए, आज उनके घर में, सबके घर में शौचालय बन चुके हैं। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी परेशानी है, हर एक ठीक है, आऊंगी मैं आप सभी के पास। चर्चा यूं ही चलती रहेगी, वक्त के इलेक्शन मैनिफेस्टो में उठा के हम देख लें। लेकिन अब सवाल आपसे ये मेरा है कि क्या बिहार की जनता के बीच अभी भी ये शब्द उतने ही प्रभावी हैं जितने 2020 में थे? देखिए, हमारा जो काम करने का तरीका, अगर आप पिछले 10 वर्षों में जब से हम केंद्र में हैं तब से देखें, ज्यादा प्रभावशाली है जनता के बीच में। चूंकि हम केंद्र में हैं और प्रदेश जो सरकारें हैं हमारे साथ में, हमारे तो उससे हम लोग जो है ना, जिस तरीके से काम कर रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर के, उसमें एक प्रभावशाली तरीके से हमारी सरकार उस पर ठोस निर्णय लेती है जिसका जनता को सीधा सीधा लाभ मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिस तरीके से जीएसटी का लागू किया, जीएसटी से पहले तो आपको मालूम है कि टैक्स रिकवरी भी नहीं हो पाती थी, और 3.5 लाख लोगों के पास में तो अकाउंट ही थे कुल। आज 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जीएसटी जो है कलेक्शन, वो हमने पिछले 10 वर्ष में लगातार की, और उस पैसे का लाभ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने को मिला। और जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा तैयार कर दिया, डेवलप कर दिया, अब वो पैसे का लाभ जनता को मिले, इसलिए जीएसटी कम कर दिया हमने। ठीक इसी तरीके से उसका लाभ आज जनता को मिल रहा है। 10% से ज्यादा गाड़ियां सस्ती होंगी, तमाम चीजें सस्ती होंगी। आज तक हमने केवल सरकारों के द्वारा महंगाई को ही देखा, मगर यहाँ पर हमने महंगाई कम करके दिखा दी, और थोड़ी बहुत नहीं, हमने 10 से 15% महंगाई कम करके दिखाई। एक इसी तरीके से बिहार को पिछले 20 वर्ष से हम लगातार बेहतर बनाने में लगे हुए थे। तमाम पुल, ब्रिजेज और तमाम जो है ना सड़कें, बहुत खस्ता हालत थी, बहरीन हुआ करता था। कुछ झूठ बोलने की सीमा होती है, और ये लोग बिल्कुल निर्लज हैं, इनकी पार्टी के लोग बिल्कुल झूठे हैं। इन्होंने क्या और उसका लाभ, इन्होंने बोला कि मैं जाहिर बात है उद्योग खुलेगा, तो आपकी सरकार ने बनाई थी क्या? नहीं, उद्योग खुलेगा तो जनता को ही लाभ मिलेगा ना, और आपको ऐसी स्थिति आ गई कि बिहार के मतदाता मालिकों को खरीदने का प्रयास आपने किया है। परेशान क्यों हो अरे रहे हो? इलेक्शन कमीशन को तो आपको क्यों परेशान हो रहे अंदर में लेना चाहिए, अपनी बारी में पनिश करना चाहिए। ठीक है जितने दिन पहले आचार संहिता लगने से कितने दिन पहले 10,000 रुपए आऊंगी मैं आपके पास, अभी आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी मैं। शांत प्रकाश, तो सबसे ज्यादा अब आप ये देखिए कि वहां पर हमने जिस तरीके से एमएसएमई हमारे जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, और अधिकांश उसमें जो है ना 50% से ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमई जो है वो महिलाओं द्वारा संचालित है। तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों मिलकर के काम करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब आप काम करेंगे तो काम करने के लिए लोगों को रोजगार भी देंगे।
यानी रोजगार सृजन करने के काम जो है वहाँ की जनता स्वयं कर पा रही है। अभी महिलाओं को जो 10,000 रुपए देने की बात कही, पक्की बात है वो 10,000 रुपए उन महिलाओं को जो मिलेगा तो स्वाभाविक बात है वो महिलाएं जो है नहीं, इसके पहले नहीं रोजगार था। में उसका लाभ नहीं 20 वर्षों से आपकी तो सरकार आज ये अरे तो जब कहाँ चाहे तब सोई हुई देंगे, थी आपकी सरकार? जब चाहे तब देंगे, जब हमारे पास व्यवस्था होगी देंगे। और नहीं, हमने नहीं, दिया, कहाँ सोई हुई हमारी थी तरह घर सरकार? थोड़ी ये नहीं चुनाव जाने। के समय में 10,000 अरे दिया तुम गया। तो अपने मेल अरे कराने की चाहते बात हैं करो, आप चार बिहार की चोरों बताता हूं मालिकों बात को। वहाँ की करो, हमारे से बात मत करो। हम दे प्रदेश की निश्चित जनता रूप से का आप पूरा झूठ ख्याल बोलेंगे, करें। मैं खंडन करूंगा। आप लोगों को तो नौकरी पर जमीन चाहिए और जो है ना ठीक है, बकरी का सर। चारा, जानवर का चारा खाई जाते हैं। ठीक है, अब अभय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ जुगनू जी आपके पास, हम फिर मैं लोग आऊंगी जुगनू जी। ठीक है, जनता को लाभ शांत दे रहे हैं, ठीक जनता को सीधा सीधा लाभ उसका मिल रहा है। ठीक और जनता जो है वो स्वयं तैयार है रोजगार देने के लिए। ठीक। अभी अभय जी, पलायन जो है ऐसे नहीं रुकेगा, मगर पलायन के लिए व्यवस्था बना दी। आज हम स्वयं जो है वहाँ पर काम करके और अपने ही वहाँ के नागरिकों को रोजगार ठीक है दे पा शांत रहे हैं। प्रकाश जी। अभय उसका जी, लाभ मिल आप रहा है। शांत प्रकाश जी की पलायन बातों रुकेगा से ना कितने उसके कारण। सहमत है? अभय जी जी जी